ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ सरकार ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जजों पर इतना दबाव डालती है सरकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जज का चौंकाने वाला खुलासा। जज अगर सरकार के हां में हां ना मिलाए, सरकार के पक्ष में फैसला ना सुनाए, तो जजों का चुटकी मार के ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह आरोप लगातार विपक्ष लगाता आ रहा है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जजों के ट्रांसफर के लिए सरकार कितना दबाव डालती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस, तत्कालीन मतलब जिस समय वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस एस मुरलीधर के उनके फैसले के लिए उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था और ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम पर बार बार दबाव डाला गया था। कोट अनकोट सुप्रीम कोर्ट के खुद पूर्व जज ने बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके विरोध के कारण ट्रांसफर नहीं हो सका। जस्टिस लोकुर जस्टिस ए के सीकरी के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया। यह ट्रांसफर आधी रात को तब किया गया जब जस्टिस मुरलीधर ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक अहम आदेश दिया था, यानी जो आदेश सरकार के खिलाफ था, जिस आदेश ने सरकार की बड़ी किरकिरी की थी। उस आदेश के खिलाफ जस्टिस को, जज को दिल्ली हाईकोर्ट से रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया और यह सरकार को पसंद नहीं आया, जो फैसला, जो आदेश जस्टिस मुरलीधर ने दिया था। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। आपको याद होगा, लगभग उत्तर पूर्वी जो दिल्ली है वो जल रहा था उस समय। इसमें कई लोग घायल हुए, जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। इस दौरान जस्टिस मुरलीधर ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता और कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश उन्होंने दिया था। जरा याद कीजिए, कपिल मिश्रा, याद है ना, दिल्ली दंगे में किस तरीके से भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे थे और पुलिस बिल्कुल बगल में खड़ी होकर के तमाशा देख रही थी। कपिल मिश्रा, उनकी तो पदोन्नति हुई है, प्रमोशन मिला है उन्हें। वह भाजपा के कद्दावर नेता हैं, सिर्फ राइट विंग संभालने वालों में से नहीं है। बाकायदा उन्होंने चुनाव भी लड़ा। भाजपा के दिल्ली में बहुत ही दिग्गज नेता हैं, विधायक हैं वो। और सिर्फ कपिल मिश्रा ही नहीं, आपने देखा कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर, जी हाँ, जो आज मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर ने भी, आपको याद होगा, देश के गद्दारों को गोली मारो, बिप बिप बिप, ये उन्हीं का, मतलब अब कह सकते हैं कि शाहीन बाग के आसपास खड़े होकर के ये अब कह सकते हैं एक तरीके से भड़काऊ बयान, लोगों को उकसाना, हिंदू राइट विंग को उकसाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी, ताकि हिंदू मुसलमान में दंगा भड़के और उससे दिल्ली चुनाव, दिल्ली हासिल हो सके। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, इन तमाम लोगों के भड़काऊ बयान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। यह आदेश किसी और ने नहीं, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर ने दिया था, जिसके बाद रातों रात उन्हें ट्रांसफर किया गया। 26 फरवरी 2020 को जस्टिस मुरलीधर ने देर रात अपने आवास पर एक आपातकालीन सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने और दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने निर्देश दिया।
इस आदेश में उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताई थी। दिल्ली दंगे पर फैसले के बाद उसी रात केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, उन्हें ट्रांसफर किया गया दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। और इस ट्रांसफर के लिए कोलिजियम बार एसोसिएशन पर, कोलिजियम बार पर भयंकर दबाव बनाया गया था और उस समय कोलिजियम बार कमेटी में मदन बी लोकुर शामिल थे। हालांकि दिल्ली दंगे से काफी पहले जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर के लिए कथित तौर पर सरकार दबाव डाल ही रही थी कोलिजियम कमेटी पर, क्योंकि जस्टिस मुरलीधर बिना ये देखे विचार सुनाते थे, बिना ये देखे आदेश देते थे कि सामने खड़ा रहने वाला अपराधी आरोपी हिंदू है या मुसलमान है, सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, भाजपाई है या कांग्रेसी है। इसीलिए जस्टिस मुरलीधर के पूरे मसले से भाजपा सरकार परेशान नजर आती थी, तो पहले से ही दबाव डाल रही थी सरकार कि इनका जल्द से जल्द दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर दीजिए। और फिर जब दिल्ली दंगा हुआ और उसके बाद ये दोनों भाजपा के दिग्गज अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा, जो आज उच्च पद पर भाजपा में बैठे हुए हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, इनके खिलाफ जस्टिस मुरलीधर ने कड़ी टिप्पणी जाहिर की थी और इनके खिलाफ, इनके भड़काऊ बयान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन्होंने बाकायदा पुलिस को आदेश भी दिया था और उसके बाद रातों रात उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है। और जब दिल्ली दंगे पर बीजेपी के कुछ लोगों पर कार्रवाई के लिए जज ने आदेश दिया तो ये ट्रांसफर तो होना ही था, ट्रांसफर करा दी गई। दरअसल ये सब कुछ जस्टिस लोकुर ने हाल ही में पब्लिश हुए एक किताब में साझा किया है। उन्होंने किताब में बाकायदा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के कामकाज में पारदर्शिता के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए। मतलब कोलिजियम किस तरीके से काम कमेटी करती है और किस तरीके से कोलिजियम पर दबाव बनाया जाता है, इस पर, इसमें पारदर्शिता है या नहीं है, इस पर आम जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है कि कोर्टरूम के अंदर, बार के अंदर क्या कुछ होता है। उन्होंने आगे लिखा कि एक बार मुझे साफ तौर पर यह लगा कि कार्यपालिका यानी सरकार ने मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ट्रांसफर करने की सलाह दी थी। जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर, जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाई कोर्ट से उनके द्वारा दिए गए एक फैसले के बाद ये ट्रांसफर, उनका ये ट्रांसफर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। तो मेरे विचार से ये निश्चित रूप से महज एक नॉर्मल ट्रांसफर नहीं था, कोई आधार ही नहीं बनता। इसीलिए मैंने इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की थी उस समय। तो एक तरीके से जो आरोप सरकार पर लगता आ रहा है कि जजों पर सरकार दबाव डालती है अपने मन मुताबिक फैसला सुनाने के लिए, जजों पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाता है, जो विपक्ष हमेशा दावा करता है वो आज जो है सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उसका हकीकत क्या है वो सामने आया है, क्योंकि जस्टिस मदन बी लोकुर ने किताब में जो कुछ भी लिखा है उससे ये साफ है कि जजों पर दबाव बनाया जाता है। जजेस अगर सरकार के मन मुताबिक फैसला ना सुनाए तो चुटकी मार करके उनका ट्रांसफर, उन्हें उनका तबादला कर दिया जाता है, जो मुरलीधर के साथ हुआ है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए और सोचिए कि अभी तक जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर, सब कुछ कोलिजियम के हाथों में है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस शामिल हैं। ये सरकार के हाथ में पूरी तरीके से नहीं है। जजेस का ट्रांसफर होना, प्रमोशन, डिमोशन और जजों की नियुक्ति, उसके बावजूद भी सरकार दबाव डाल करके अपने मन मुताबिक काम करवा लेती है। और अगर सरकार कोलिजियम को खत्म करके एनजेएसी अगर लागू कर दे तो सोचिए क्या होगा। तब जजों की नियुक्ति खुद सरकार करेगी तो क्या सरकार के खिलाफ कोई भी जज कभी कोई फैसला सुना पाएंगे? आपको क्या लगता है? फिलहाल जजों पर कितना दबाव डाला जाता है उसका एक तरीके से खुलासा जो है पूर्व जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर ने आज कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है सरकार को। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।